भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी हो गई है और बुंदेलखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करे है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 19 में से 19 सीटें जीती थी, लेकिन ये बार 16 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जीत मिली है। 3 सीटें पार्टी हारी है, जबकि 2 सीटें गठबंधन के तौर पे अपना दल को मिली थी और वे जीत ले गई। कुल मिलाकर गठबंधन को 16 सीटें मिली। लेकिन अब एक बार फिर से ये बात को लेकर कयासों को दौर शुरू हो गया है कि बुंदेलखंड से मंत्री को बने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में 2 मंत्री हते बुंदेलखंड क्षेत्र से। शुरुआती दौर में ही मन्नू कोरी, मनोहर लाल पंत जो महरौनी विधानसभा से विधायक हते, वे मंत्री बनाए गए और इसके बाद जब मंत्रिमंडल को विस्तार भाव तो चित्रकूट में चंद्रिका प्रसाद को मंत्री बनाओ गो। तो लेकिन अब चंद्रिका प्रसाद चुनाव हार गए हैं और मन्नू कोरी मंत्री रथ भाई 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें ये बात को लेके हैं कि आखिर मंत्री बनने के लाने की खुदा वाक कितना मजबूत है। सो हम आपको एक एक जिला में कर रहे हैं पड़ताल के आखिर किन लोगों के मंत्री बनने की संभावना हो सकत है। हर बार की तरह झांसी जिला में ये बार संभावना फिर से रवि शर्मा की है। पिछली बार भी थी लेकिन नहीं बन पाए। क्या कि रवि शर्मा पूरे बुंदेलखंड के भारतीय जनता पार्टी में अगर कही जाए तो सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। क्या कि भाजपा के टिकट पे लगातार तीसरी बार विधानसभा को चुनाव जीते हैं। झांसी पूरे बुंदेलखंड को गढ़ है, केंद्र बिंदु है और पूरे देश दुनिया की नज़रें झांसी पर रती हैं। तो इस वजह से झांसी शहर की सीट से चुनाव जीते, लगातार तीसरी बार चुनाव जीते रवि शर्मा को मंत्री बनाओ जा सकत है। लेकिन अगर रवि शर्मा मंत्री नहीं बन पा रहे तो फिर राजीव सिंह पारीछा या जवाहर राजपूत में से कोई पर दाव लगाए। भारतीय जनता पार्टी काय के जवाहर सिंह राजपूत लगातार दूसरी बार बुंदेलखंड के कद्दावर नेता दीपनारायण सिंह यादव को चुनाव हरा चुके हैं, जिनके बारे में कही जाती कि इनको हराना मुश्किल है। लेकिन लगातार 2 बार जवाहर राजपूत ने चुनाव हरा दो है, जबकि राजीव सिंह पारीछा पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बेहद खासम खास माने जाते हैं और इके संग गई उनकी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन है उनमें भी अच्छी पैठ है। तो इस वजह से राजीव सिंह पारीछा को नाम भी चर्चाओं में रथ है। लेकिन फिलहाल झांसी जिला में इन लोगों में से कोनो भी मंत्री बनाओ जा सकते हैं और हो सकत के 3 जनन की लड़ाई में शायद झांसी को मौका छूट भी जावे। अब इसके बाद ललितपुर जिला की बात करें तो ललितपुर जिला में मन्नू कोरी एक मंत्री के तौर पर कितने सफल रहे जो तो खैर अलग विषय है। लेकिन मन्नू कोरी उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी के कई सारे मंत्री चुनाव हारे, उस दौर में एक बार फिर से न केवल चुनाव जीते बल्कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। सो उनको दावा भी फिर से मजबूत बना थे। लेकिन अगर मन्नू कोरी को एक तरीके से मंत्री नहीं बनाए जाते तो फिर दलित चेहरा के तौर पे जालौन जिला से गौरीशंकर वर्मा जो औरई विधानसभा सीट से फिर से चुने गए हैं, या फिर हमीरपुर जिला की राठ विधानसभा सीट से मनीषा अनुरागी पे दांव खेले जा सकते हैं कि इनको मंत्रिमंडल में नए चेहरों के तौर पर प्रतिनिधित्व दो जा सकते हैं। लेकिन इसके संग ही महोबा जिला से भी दावेदारी मंत्रिमंडल में है और महोबा जिला में सीधे तौर पे राकेश गोस्वामी की दावेदारी हो रही है। तीसरी बार वे विधायक बने हैं, 1 बार बसपा के टिकट पे बन चुके हैं, 2 बार भाजपा के टिकट पे चुनाव जीत चुके हैं। तो राकेश गोस्वामी को एक ऐसा चेहरा है जो पूरे बुंदेलखंड में जानो मानो है, सो उन पर भी दाव। लेकिन अगर हिंदुत्ववादी चेहरे को ढूंढेगा तो फिर महोबा जिला की चरखारी विधानसभा सीट से ब्रजभूषण राजपूत गुड्डू भैया को मौका मिल सकत है। ई के संग ही बांदा जिला से भी दावेदारी है। लेकिन जो नाम अभी हमने आपको बताए हैं, उम्मीद है कि इन नामों में से कोनो भी नाम को मंत्री पद के तौर पे शामिल कराओ जा सकते हैं। उसके संग ही अपना दल के टिकट पे जो 2 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, अगर अपना दल के कोटे से उनको नाम पहुँचे तो फिर हो सकते है इन 2 में से कोनो एक दावेदार को मौका मिले। लेकिन इसकी उम्मीद कम है। फिर भी जो तमाम सारे विधायक हैं, चूंकि वे लगातार दूसरी बार चुन के आ गए हैं, सो अब बुंदेलखंड से मंत्री पद के लाने चयन कर वो एक कठिन चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लाने। काय के हर विधायक को दावा है, हर क्षेत्र की जनता की उम्मीद है। देखने जो ही है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किन चेहरों को मौका दे, पुराने चेहरों को वरिष्ठता के आधार पर या नए चेहरों को नई ऊर्जा के लाने। राम राम।